कहानी की शुरुआत एक एजेंट को दिखाते हुए होता है जो कि कुछ पैक करके निकाल रहा होता है और यहाँ पे ये अपना काम ख़त्म कर रहा होता है। ये इसका शौक़ होता है ऐसे ऐसे चीज़ों को जोड़ना जो कि अटपटा सा हो। उसके बाद ये सारा चीज़ कवर कर रहा होता है। इतने में इसकी बीवी आती है और इसको लेकर के वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ पे लेकर जाती है इसको और कहती है कि जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करो, मैं अब जाने वाली हूँ, मुझे लंदन जाना है, वहाँ के लिए मैं देर हो रही हूँ। इसके बाद ये कहता है कि इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले जाना। लेकिन ये कहती है नहीं नहीं, मुझे तो जाना है और देखो इसका कैब भी आ गया है। और ये कहती है मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये इसका वीडियो बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद ये जो हमारा एजेंट होता है वो अभी अपने काम के लिए निकल जाता है और ये जहाँ पे जाता है वो FBI का बहुत ही सीक्रेट सा जगह होता है जहाँ पे हर जगह पे इसकी सारी चीज़ों की अच्छी तरह से निगरानी होती है और इसको अपने डेस्क पर जाता है और ये काम करने लगता है। वहाँ पे ये काम कर रहा होता है, उतने में इससे माल फंक्शन की नज़र आती है और ये देखता है कि कोई सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम होता है घुसपैठिया। जो होता है वो अपना नाम बताता है और कहता है कि इस लिंक को ओपन करो और ऐसे ही करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये इधर से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं FBI को तुम्हारे पीछे भेज दूँगा, जिसके वजह से तुम्हें भारी नुकसान होना पड़ेगा। और ये बताता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तो उधर से वो बताती है कि देखो तुम्हारा जो बॉस है ना वो घुसपैठिया है, यानी कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा वो हैं। वो बता रही होती है कि भाई तुम्हारा जो बॉस है ना वो जो है वो दोनों क्या हैं, तो घुसपैठिए हैं। लेकिन उसके ऊपर वाली जो मैडम है एलिजाबेथ वो बहुत ही अच्छी है, वो तुम्हारी अच्छी से काम करती है। लेकिन वो दोनों जो हैं वो दोनों क्या करते हैं, तो वो उनका जो लॉस एंजलिस में हमला हुआ था उसमें उन्हीं का योगदान था, यानी कि वो दोनों गद्दार हैं और गद्दारी कर रहे हैं अपने देश से। तो ये वही बता रहा होता है कि इतने में इसको पता चलता है कि ये कहाँ से है, तो ये तुर्की से है। तो ये बताता है कि तुम तो तुर्की से हो ना, अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे ना तो मैं FBI वालों को तुम्हारे पीछे भेज दूँगा। ऐसे ही करके ये डरा रहा होता है उसको। लेकिन ये कहती है अगर तुमको यकीन नहीं होता ना तो तुम जाओ और ऊपर वाले जगह पे जा कर के फाइल को चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा हकीकत क्या है। उसके बाद अपना ये सारा चीज़ डाउनलोड करके और उसको कंप्लीट करके वो देखता है कि ये आदमी जो है वो कहाँ से है। तो ये पता चलता है इसको कि सीक्रेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो कि इसको जानने के बाद पता चलता है कि इसके जो बॉस थे वो सच में गद्दार हैं और वे लोग अपने देश को धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें जब इसको पता लगती है तो ये तो सदमे में आ जाता है और इसको पता चलता है कि लॉस एंजलिस में जो हमला हुआ था वो FBI के द्वारा ही किया गया था। और जब ये पता चलता है तो ये और भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस फील करता है और इसका दोस्त जब मिलता है तो इससे पूछने लगता है, तो ये अपने दोस्त को बात छुपा लेता है और उसको कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से निकल के बाहर चले जाता है। और उसके बाद अपने बीवी को कॉल करके वो पूछने लगता है कि भाई तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं हो। ऐसे ही करके ये चिंता में लग जाता है और उसके बाद से ये अपने बॉस से जाके मिलता है और बॉस से बातें कर रहा होता है कि तभी इसका बॉस इसको कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार मैं लाया हूँ, जिसको तुमको सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये बताता है कि आज लंदन में हमले के वक्त तुम्हारे इसकी तो बीवी की मौत हो गई। यहाँ पे ये बात इसकी बॉस बताती है, लेडी जो रहती है वो बता रही होती है कि तुम्हारी बीवी की मौत हो गई है, लंदन में आज हमला हुआ था। और जब ये बात इसको बताया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाता है
और ये तो फिर न्यूज़ चालू करके देखता है तो इसको पता चलता है कि सच्ची में हमलावरों ने इसकी पत्नी को बंदूक से गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसके बाद इसके घर के आगे तो मीडिया का तांता लग जाता है और इससे सारे लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ तुम्हारी बीवी की मौत हो गई, अब तुम क्या करोगे। तो ये बेचारा मासूम उदास होकर के कहीं तन्हा बैठ जाता है, नहा लेता है, फ्रेश व्रेश होता है और अगले दिन फिर जाता है तो इन सब से पूछता है कि भाई हम तो FBI वाले हैं, हमें तो सारे चीज़ पता होते हैं, तो फिर हमारे नाक के नीचे से इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, आखिर किसी को पता कैसे नहीं चला। तो ये दोनों बता रहे होते हैं बॉस कि देखो भाई हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अब इसमें हम क्या करें। ये कलवा भी यही बातें इसको बता रहा होता है, ये गोरा भी इसको समझाने की कोशिश में लगे रहता है कि भाई जो होना था हो गया ना, अब जाने दो, क्या करना है। तो ये कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बीवी का क्या, मेरी बीवी तो चली गई ना। अब ये बेचारा उदास होकर फिर घर आता है और यहाँ पे ये बेचारा एकांत में कोने में बैठा रहता है। उसके बाद का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि यह एयरपोर्ट पे आ गया है और उसके बीवी को अपना लाश लेता है वहाँ पर से, और यहाँ पे आकर के उसके कपड़े वगैरह जो मिलता है उसमें सर रख के फूट फूट के रोने लगता है। बेचारा इसकी तो दुनिया ही जल गई, बेचारा बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोच नहीं पाता कि आखिर मैं करूँ क्या। तो फिर इसको याद आता है तो ये वहाँ का वीडियो निकाल के देख रहा होता है और सारा चीज़ पता करता है कि इसकी बीवी को किसने मारा। तो इसको पता चल जाता है कि भाई वे लोग रशिया के एजेंट लोग थे जो कि हमला किए थे, और इसमें 3-4 आदमी मिलकर के इन कामों को अंजाम दिया जाता है और इसमें इसकी बीवी की मौत हो जाती है। और ये सारी चीज़ पता कर लेता है और इन दोनों गोरे और कलवा को बताते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये दोनों इसको इतना लाइटली लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी मर गई है ना, इसलिए तुम दिमाग से हट गए हो, थोड़े से इधर उधर हो गया है तुम्हारा, इसलिए आप बहकी बातें कर रहे हो यहाँ पे। तो ये बेचारा अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है कि भाई मैं तो इतना दिन से इतना जल्दी इतना काम कर लिया और आप लोग इतने दिन से सिर्फ झक मार रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ऐसे ही करके ये फिर अपना ट्रांसमीटर लगा लेता है अपना आईडी में और इसको छुपा करके वो एक सफ़ेद कागज़ पर लेकर के सारा चीज़ इन लोगों का कट्ठा चिट्ठा लेके जाता है और उन लोगों के सामने दिखाने लगता है कि देख लो भाई तुम दोनों का सारा चीज़ पता चल गया, तुम दोनों गद्दार हो गद्दार, तुम लोगों को सारी चीज़ें पता रहती हैं फिर भी तुम लोग एक्शन नहीं लेते हो और इस कारण से मेरी बीवी मरी है। ऐसे ही कर इन दोनों के ऊपर लगा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम इस सब चीज़ों को बचाना चाहते हो तो मुझे ट्रेनिंग कैंप में चुपचाप भेज दो जहाँ से मैं उन लोगों को खुद मार दूँगा। ऐसे ही करके ट्रेनिंग लेके तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को समझा रहा होता है और ये लोग कहते हैं ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। और ये लोग तैयार हो जाते हैं इसको ट्रेनिंग कैंप में भेजने के लिए और साथ ही हंसने भी लगते हैं कि भाई देखो जो दीवारों के बीच में रहता है वो अब गोली बंदूक चलाना सीखेगा। तो ऐसे ही करके ये लोग तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई तेरे को भेज देंगे जा। ये कलवा ज़्यादा ही स्टार बन रहा होता है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों मिल कर के अपना सीक्रेट भी जान रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि इसका भी सीक्रेट कोई ना कोई होगा ही। ऐसे ही करके ये लोग इसको अभी के लिए जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन अपना सीक्रेट इसका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका कोई ना कोई सीक्रेट होगा तो इसका कट्ठा चिट्ठा निकाल के फिर इसको चुप करवा देंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग आसानी से बच जाएंगे। ऐसे ही करके ये लोग सोच रहे होते हैं और ये बेचारा ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है जिसका मुलाकात इसको जॉनी सिंस जैसे देखने वाले आदमी से होता है और कहता है कि आज से मैं ही तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा
और ये जॉनी सिंस वाला आदमी इसको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि कैसे तुमको मैं ट्रेनिंग दूंगा वगैरह वगैरह, और पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बीवी की इस तरह से मौत हो गई, अगर मैं रहता तो मैं भी उनको गोलियों से भून देता। और इधर कलवा उसका सारा कत्ता चित्ता निकाल रहा होता है और इसका गोरा भी साथ में रहता है। जॉनी सिंस वाला आदमी इसको बंदूक चलाना सिखा रहा होता है और इसको गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन इसका तो निशाना कहीं पे लगता ही नहीं है। तो बोलता है थोड़ा आगे जाके मैं मार लूँ, तो ये थोड़ा आगे जाके मार रहा होता है, फिर भी इससे गोली नहीं लगता। तब ये बोलता है जॉनी सिंस, अगर मारना ही था तो पास जाके मार लेते, बंदूक की क्या काम है, हाँ सीधे जाके मार लो जाके, ऐसे ही करके बोल रहा होता है। अब यहाँ पे ये सारे घर की चीज़ें इसका निकाल निकाल के देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कलवा और ये गोरे को कुछ नहीं मिलता है। और जॉनी सिंस बेचारा परेशान हो रहा होता है कि भाई इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, पता नहीं ये क्या कर लेगा बेचारा। अब यहाँ पे जॉनी सिंस वाला आदमी इसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा फिजिकल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर तुमको अपने दुश्मनों को मारना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और उससे मारने की कोशिश करना, शायद कुछ हो जाए। और उसके बाद कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा ताकत है तुम इस गोली को मेरे ऊपर चला के दिखाओ, तो ये नहीं चला पाता है और बेचारा जॉनी सिंस वाला आदमी इसको थप्पड़ उप्पड़ मारने लगता है और इसको कहता है मारो मुझे, मार दो, लेकिन ये कभी भी बंदूक नहीं चला सकता। इसको यकीन था कि ये बंदूक चला ही नहीं सकता है और इसको समझाता भी है ये टिल्लू कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, नहीं कर सकता है तू, बहुत ही ज़्यादा तुम यहाँ पे कमज़ोर हो, जाओ जाके मोमोज खाओ। और यहाँ पे ये समझा रहा होता है कि तुमको अपना बीवी का बदला लेना है तो अच्छे से करो ना मेहनत, ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये लोग इसका सारा चीज़ खंगाल लेते हैं, लेकिन इनको कोई चीज़ नहीं मिलता है। तो फिर ये जॉनी सिंस वाले आदमी को फ़ोन करके कहते हैं कि टपका दो उस पतले दुबले आदमी को। और ये बेचारा इसको खोजने के लिए आता है इसके रूम में, लेकिन ये पहले ही एयरपोर्ट पे होता है। इसको सारा चीज़ पता चल जाता है क्योंकि इन लोगों ने जो ट्रांसमीटर लगाया था ना, वो इन दोनों के हाथ में रखे हुए पेपर पे लगा दिया था, जिसके मदद से ये सारी बातें उन दोनों का सुन रहा होता है। और उसके बाद ये लोग को भी पता चल जाता है कि उसको सारी बातें पहले से ही मालूम होता है और ये बेचारा अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ तो वहीं पे निकल जाता है जहाँ पे इसको कुछ सुराग मिल जाए, ऐसा करके ये आ जाता है यहाँ पे तुर्की में। अब यहाँ पे बेचारा अपना काम धंधा खोजने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लोग कहाँ मिलेंगे, ऐसे ही करके। तो इसको एक लड़की की मिल जाती है तस्वीर, जो कि उन लोगों के साथ में था और यहाँ पे ये आकर के पता कर लेता है कि यही लड़की थी जो उन लोगों के साथ में शामिल थी। अब यहाँ पे ये इसके रूम में आकर के सब कुछ ढूंढ रहा होता है, तो इसको पता चल जाता है कि यही वो लड़की थी। उसका गनवन जो था वो निकाल के अपने जेबी में रख लेता है और फिर मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। और फिर यहाँ पे जो जासूस था हैकर वाला, वो इसको आगाह कर रहा होता है कि वो आ रही है और ये देखता है कि वो आ गई है यहाँ पे और ये अपना बंदूक निकाल के उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सच होता है उसकी जॉनी सिंस वाले आदमी का बात और वो नहीं मार पाता है उसको और ये परेशान होकर के वहाँ से भाग जाता है और भाग के अपना लैपटॉप वैपटॉप निकाल करके अपना उसका क्या करने लगता है, तो निगरानी करने लगता है कि ये लड़की क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है। तो यहाँ पे ये देखता है कि एक जगह पे आके अपना थेरेपी करवाती है, ना मुँह में लेकर के क्या क्या कर रही है देख लो, ऐसा कि कौन सा थेरेपी करवा रही है। ये अपना थेरेपी करवा रही होती है, उसी बीच ये डॉक्टर का वेश लेकर के और उसके अंदर कुछ डाल देता है बूढ़ा बूढ़ा सा, कि जो इसको देखने के बाद ये पैनिक हो जाती है और कहती है तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये क्या तुमने डाल दिया है इसमें। तो ये बताता है ये एक ऐसा केमिकल है जिसके मदद से तुम बेहोश हो जाओगी
और ये बेचारी अपना नाक बंद करने लगती है और इसी में ये पूछने लगता है अपने साथियों का पता बता दे। तो ये कहती है मैं किसी साथी वाथी को नहीं जानती, और जैसे ही ये गेट खोलता है बस वैसे इस पे हमला कर देती है और इसको मारने लगती है, पीटने लगती है और ये बाहर निकल के भाग जाती है वहाँ से। और ये जब बाहर निकलती है तो वैसे ही इसको एक वैन वाला आकर के ठोक देता है और ये वहीं पे दम तोड़ देती है। बेचारी की वहीं पे मौत हो जाती है और ये उसका फ़ोन लेकर के भाग जाता है वहाँ से। और यहाँ पे देखो कपड़े वपड़े बदल के ये सिटी छोड़ने की कोशिश करने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक बार में जॉनी सिंस वाला आदमी इसको मिलता है और ये इससे भी डर के भागने लगता है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, टिल्लू जहाँ जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पे ये इससे मिलता है और इशारे में कहता है कि 2 बाटली दे दे। और यहाँ पे इससे बात कर रहा होता है और बातें करते करते इसको बोलता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ, मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। मैं जानता हूँ वो दोनों गद्दार हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। ऐसे ही करके इसको अपने बातों में फंसा लेता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है और ये बेचारा अपना सारा के सामान लेकर के उस अजनबी को सारा कुछ बता रहा होता है और उसको एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। और वहाँ पे ये लड़की जो थी वो मिलती है और इससे बताती है कि मैं भी एक जासूस की बीवी रह चुकी हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है। और इसको एक थैला देती है, कहती है पकड़ के रखना, यहाँ पे बहुत सारे जासूस लोग भूल रहे हैं और तुमको पहचान लेंगे यहाँ पे लोग। ऐसे ही करके इसको समझा रही होती है और ये बताती है कि मैं एक हैकर की बीवी थी तो मुझे बहुत कुछ पता है उन दोनों के बारे में और इसको सारी सीक्रेट्स पता होते हैं यहाँ पे। और इसको ये भी पता था कि लंदन में हमला होने वाला है, जो कि इसको बता देती है। और इसको ये बोल रही होती है कि तुम्हारी बीवी को दरअसल उन आतंकवादियों ने मारा था और उन सब का नाम वाम बता रही होती है। और साथ में ये भी कहती है कि उन दोनों ने ही तुम्हारी बीवी की कत्ल करवाया होगा। ऐसे करके इसको बता रही होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है, तो एक बम ले जा करके उस जगह पे फिट कर देता है। कहाँ पे? तो जहाँ पे वो था, बोट था वहाँ पे। अब ऐसे ही करके ये पता करती है तो इसको पता लगता है कि यहाँ पर एक रशियन का भी है जो कि जासूस है, इसके पीछे लगा हुआ है। साथ में ये जॉनी सिंस टिल्लू भी इसके पीछे लगा हुआ था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, ये इस पुल के नीचे तो पहले ही बम लगा दिया था इसने। अब यहाँ पे तैर रहा होता है ये गुंडा, तो इसको आकर के कहता है कि ओए तुम अपने साथियों का नाम बता दो वरना मैं ये बटन दबा दूंगा, जिसके वजह से ये टैंक फूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाके मर जाओगे। ऐसे ही करके इसको बता रहा होता है। तो ये बता देता है कि भाई देख ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही करके कह रहा होता है। तो ये उनके मालिक का नाम बता देता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे ही करके लेकिन ये दबा देता है बटन, जिसके वजह से ये शीशा टूटने लगता है और बेचारे की दर्दनाक मौत हो जाती है ऊपर से गिरने की वजह से, और बेचारा कुचला जाता है उन सबों के बीच में। और यहाँ पे जॉनी सिंस टिल्लू को पता लग जाता है कि इसने किसी को मार करके भागा है। तो यहाँ पे रशियन वाला इस पे हमला करने लगता है। तो यहाँ पे जॉनी सिंस टिल्लू उसकी भाई देखो यहाँ पे तगड़ी फाइट हो रही थी, इसमें बेचारा घायल हो गया लेकिन फिर भी इसकी मदद की और इसने कहा देखा मैंने तुमको बोला था ना मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ, तो मैं तुमको बचा लिया। उसको मार दिया मैंने रशियन जासूस को। अब जाओ तुम यहाँ से जल्दी, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। अब यहाँ पे ये बता रहा होता है और यहाँ पे वो एक लड़की जो है इसको पता लग जाता है कि उन लोगों को पता लग गया है कि कहाँ पर है और इसको गुंडे भेज करके इन दोनों को मरवाने के लिए भेज दिया गया है गुंडों को।
अब यहाँ पे देखो ये लड़की बहुत ही होशियारी से काम लेती है और इसको बचा करके भागने लगती है। इसी बीच गोली इस लड़की को लग जाती है, बेचारी ये भी मारी जाती है। इस लड़के की तो फूटी किस्मत है, जिस लड़की से पाला पड़ता है वो सारी मारी ही जाती है, बेचारा कहीं का। अब ये बेचारा अपना जगह पे घूम रहा होता है और देखता है कि कोई इसके आसपास लगा हुआ है और इसको पीछे से मार के बेहोश करके बोट पे बिठा करके इसको ले जाता है, जो कि गुंडा रहता है, मेन गुंडा जिसने उन चोरी को अंजाम दिया था। अब यहाँ पे इसके पास लाया जाता है और ये बताता है कि तुम अगर मुझे मारने वाले थे तो तुमने मुझे मारने के लिए बहुत ही गलत तरीका चूज किया है, से करके ये बता रहा होता है। और कहता है अगर तुम मारना ही चाहते हो तो अपने दोनों बॉस को मारो ना, वो दोनों असली कल्प्रिट हैं, उन दोनों ने ही तुम्हारी बीवी को मारने का ऑर्डर दिया था हम लोगों को, ऐसे ही करके बता रहा होता है। अब ये सारा सीक्रेट रिवील कर देता है अपना बॉस के बारे में और ये कहता है कि मैं तुम लोगों का इंतज़ाम करके आया हूँ, मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ। इसने ऐसा सिस्टम फिट किया होता है इस बोट में और ये कहता है कि लो गोली और मार दो मुझे, मैं मर जाऊँगा, तुम्हारा बात हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं जेल भेज दूंगा। और ये कहता है कि ऐसा सिस्टम मैंने लगवा दिया है कि तुम्हारा बोट दूसरे इलाके में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आर्मी आ जाएगी और तुम्हारे को किडनैप करके यानी कि जेल में डाल देगी। और होता भी ऐसे ही है, यहाँ पे आर्मी आ जाती है और इन लोगों को बंधक बना लेती है और कहती है कोई अपनी जगह से हिलेगा तो भून के रख दूँगा। अब ये बताता है कि अरे डरो मत, अरे मैं तो इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं ही वो इन्फॉर्मर हूँ जो ने आपको आतंकवादी को इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पे देखो ये लड़की आती है जो कि हेड होती है और ये बताती है कि गुप्तचरों से मुझे सूचना मिली है कि हमारे अंदर गद्दार थे जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और वगैरह वगैरह बताती हैं। और यहाँ पे ये जॉनसिन्स वाला आदमी इससे मिलता है और इसको धन्यवाद देता है कि भाई तूने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम हो गया, अब मज़े करो। ऐसे ही